नंद नंदनाय विद्महे यशोदा नंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। आइए, भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव का पर्व आ रहा है। जब भगवान गोकुल में पधारने के बाद सबसे पहला संघर्ष हुआ पुतना के साथ। जीवन में बड़ा होना हो, जीवन में आगे आना हो तो संघर्ष का सामना करना पड़ता है। बिना संघर्ष कुछ नहीं मिलता। दूध में मक्खन है लेकिन नहीं निकलता। दही बनाना पड़ता है, दही के बाद उसको मंथन करना पड़ता है और मंथन करना आता है तो मक्खन अपने आप निकल जाता है। ऐसे जीवन में भी सभी जगह पे सुख है, लेकिन सुख को खोजना है, सुख को निकालना है, सुख को पाना है। कैसे पाए वही हमको पता नहीं। एक गुरु ने शिष्य से कहा कि अच्छे से अच्छे फूल खोज के ले आओ। वो निकल गया, बगीचा के बगीचा आगे आगे चलते रहा, उससे अच्छा मिलेगा, उससे अच्छा मिलेगा, उससे अच्छा मिलेगा। शाम हो गई, इनको कोई अच्छा फूल नहीं मिला। आकर कहने लगा, गुरु जी मुझे अच्छा से अच्छा फूल नहीं मिला। जीवन में बहुत से ऐसे हमारे जीवन में भी स्थिति आती है जो सुख को हम नहीं पा सकते और छोड़ देते हैं। तो भगवान कृष्ण यही बताता है कि संघर्ष में ही सुख है और इस बिना संघर्ष से सुख की अनुभूति नहीं होती है। जो सबसे पहली लीला भगवान ने की पुतना वध का। जो आदमी को महान बनना है उनके लिए भी ये सोचने वाली चीज है। पुतना यानी वासना है। जो वासना को दूर करता है वही परमात्मा के पास जा सकता है। तो पुतान अपनी नैति इति पुतना। कौन पुतना है? कोई राक्षस नहीं है। आज के समय में देखो तो जो पुतना ने भी किया था, त्वाम केशबद्ध मतिमल्लिका नाम, सुंदर वस्त्र पहन लिया, सिर पर वेणी लगा, फूल की वेणी लगा दी, मेकअप कर दिया, कोई मुझे पहचानेगा नहीं। लेकिन पहचान गए कौन? तो भगवान कृष्ण ही पहचान गए। हम भी समाज में कैसे भी घूमते हैं, लेकिन कम से कम भगवान के सामने जाए। तो श्री वल्लभ इसलिए कह रहे कि शुद्ध भावो प्रभु स्थाप्यो न चातुर्य प्रयोजनम अंतर्यामी समस्तानाम भावम जानाति मानसम। भगवान सब कुछ जानता है। दुनिया के सामने हम छुपा सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने छुपाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो भगवान ने पुतना को समझ लिया कि ये तो पुतना है। दुनिया नहीं समझी, लेकिन भगवान ने समझ लिया और भगवान ने उसी क्षण आंख बंद कर दी। ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, क्यों भगवान ने आंख बंद कर दी? क्यों डर गए भगवान? नहीं। महापुरुषों और श्रीमद आचार्य ने इनका खुलासा किया है कि भगवान ने आंख बंद क्यों की, जो हमको सिखा रहा है। पुतना यानी वासना है। वासना पर हमारी दृष्टि जाएगी तो हमारे मन में भी विकार आएगा। इसलिए भगवान ने सोचा मैं ही आंख बंद कर दूं तो मेरे मन में ही वासना ही नहीं आए। दूसरा कारण भक्तों ने बताया है कि पुतना को मैं मारूंगा, वो तो औरत है, औरत को मारना नहीं चाहिए, और मैं उसको मारूंगा तो धर्म का लांछन लगेगा। इसलिए भगवान ने सोचा मैं खुले आंख से तो नहीं कर सकूंगा, तो लेकिन मारने की तो है, तो मैं पहले से ही आंख बंद कर दूं कि मुझे पता नहीं चले ये कौन है। तीसरा एक कारण बता रहे हैं कि भगवान ने आंख बंद क्यों की, तो इसलिए की कि भगवान तो दीन दयाल है, किसी का दुख नहीं देख सकते, वही तो भगवान है। और इसलिए भगवान ने सोचा कि जब पुतना का प्राण निकलेगा तो कितनी विवड़ होगी, कितनी दुखी होगी, तो मैं उसको छोड़ दूंगा तो फिर अच्छा नहीं होगा, मेरे को काम करना है। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दी। एक भक्त ने कहा नहीं, भगवान ने सोचा ही पुतना ने कहाँ काम किया है कि मैं मुझे माँ का दूध पान कर रही है, माँ का वात्सल्य प्रेम देने आ रही है, इसका कुछ इस जन्म में तो कुछ पुण्य नहीं है। इसलिए डिप में गए, अंतर्मुख बनकर देखा कि पुतना ने क्या किया है। तो भगवान ने सोचा अरे पुतना तो एक बार बलि की पुत्री थी, और भगवान जब वामन बन के आए थे तभी पुत्री के मन में भाव लगा था कि कितना अच्छा प्यारा बच्चा मुझे मिल जाए तो। और दूसरी बार जब भगवान ने बलि को बांध दिया तो पुतना के वही बलि की पुत्री को द्वेष हुआ। तो आज एक पंथ दो काज करने के लिए पुतना बनकर आई है। हम भी जीवन में यही काम करना चाहिए, जो अच्छे विचार हो गए तो अच्छा मिलेगा, और बुरा किसी का सोचेंगे तो हमेरा भी बुरा होता है। क्योंकि कर्म कर्म से जीवन के अंतिम समय में जहाँ स्थिति होती है वहाँ ही उनका जन्म होता है। दिवस उठने के पहले भी जो हमको स्वप्न आता है वही हमको याद रहता है। तो जीवन में याद रहने वाले दो चीज है। कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन वो याद रहती है, कोई मन में रहती है, कोई हृदय में रहती है। तो ऐसा कर्म करे कि हम सबके हृदय में स्थान करें। तो भगवान ने यही काम किया, और इसीलिए भगवान सबके हृदय में है। और हृदय अर्जुन तिष्ठति, आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा की वंदना। सभी को जय श्री कृष्ण।